Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Online, okay, Smart Social Study, Class 5. Okay, let me start your reading. Okay, now open your book. Okay, सबसे पहले कंटेंट पे मूव करेंगे. अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, एंशियंट इजिप्ट, पेज नंबर 33. वो 33 पे मूव करते हैं. पेज नंबर okay, तो let me start the reading. अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, एंशियंट इजिप्ट. ओएसिस का मतलब होता है ज़रख़ीज़, फर्टाइल और ग्रीन एरियाज़ इन अ डेजर्ट वेयर वाटर इज़ फाउंड, प्लूरल ओएसिस. ठीक है. अच्छा, ओएसिस का मतलब क्या है कि ज़रख़ीज़ जगह जहाँ पे आप खेती बाड़ी वगैरह कर सकते हैं. कोटारैक्ट का मतलब होता है झरना, अ लार्ज वाटरफॉल. ओके. रिचुअल बोलते हैं रस्मी रीति रिवाज को, अ रिलीजियस सेरेमनी. स्वेडस्ट मतलब भवरा. फाइन पार्टिकल्स ऑफ वुड, कॉफिन मतलब ताबूत, अ बॉक्स इन विच द डेड बॉडी इज़ बरेड. ठीक है. ऐसा बॉक्स जिसके अंदर आपने डेड बॉडी को रखा हुआ हो. नॉर्थ अफ्रीका लैंडस्केप इज़ कवर्ड बाय द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट, द सहारा. मोस्ट ऑफ द सहारा इज़ टू harsh for people to live in. The Nile Valley coastal areas and the area oases are the only places that can support life. An oasis is an area of natural water in a desert that allows plant life. The Nile is the world's longest river. It flows north through the Sahara, creating a long oasis in the desert with its delta in the Mediterranean Sea. The water in Nile mainly comes from the highland area that receive frequent rain. The Nile is divided into sections by the cataract. The cataract is a rocky area that creates a waterfall और रैपिड्स. ओके, अब हम ट्रांसलेशन बताएंगे इसकी कि इसकी ट्रांसलेशन कैसे. एक दफ़ा मैं पूरा पैराग्राफ पढ़ लेती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि वर्ड्स क्या हैं. इसके बाद इसकी ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे. ओके. नॉर्थ अफ्रीका इज लैंडस्केप इज़ कवर्ड बाय द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डिजर्ट, द सहारा. ठीक है. नॉर्थ अफ्रीका जो है लैंडस्केप इस तरीके से फैला हुआ है जो सहारा है, जिसका लार्जेस्ट डिजर्ट का नाम क्या है, सहारा डिजर्ट बोलते हैं रेगिस्तान को. मोस्ट ऑफ द सहारा इज़ टू harsh फॉर पीपल टू लिव इन. ठीक है. कुछ ऐसे सहारा मतलब कुछ ऐसे रेगिस्तान है जहाँ पे लोगों को रहने के लिए बहुत दुश्वारी या बहुत ही बदमज़गी मतलब बेचैनी, वहाँ पे रहना आसान नहीं होता इजीली कह सके तो. द नील वैली कोस्टल एरिया एंड द रेयर ओएसिस आर द ओनली प्लेसेस दैट कैन सपोर्ट लाइफ. ठीक है. वहाँ पे मौजूद जो वैली है, ठीक है, नील वैली. ठीक है. वैली कैसे कहते हैं, दो पहाड़ों के दरमियान जो चश्मा बह रहा होता है उसे कहते हैं वैली. तो वहाँ पे ज़िंदगी गुजारने का सपोर्ट जो अहम ज़रिया किसके ज़रिए वो कर सकते हैं, नील वैली के ज़रिए वो इजीली ये अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं. ये इनका एक बड़ा सहारा है. एन ओएसिस इज़ एन एरिया ऑफ नेचुरल वाटर इन डेजर्ट दैट फ्लो द प्लांट लाइफ. ठीक है. वहाँ से जो ओएसिस है वो क्या है, एक ज़रखेज़ एरिया है. ठीक है. ओएसिस कहते हैं ज़रखेज़ एरिया. ठीक है. नेचुरल वाटर जहाँ से पानी गुजरता है उस डिज़र्ट के दरमियान से, और प्लांट लाइफ और अपनी पौधों को ज़िंदगी मिलती है. देखिए दरमियान से जो गुजर रहा है ना ये चीज़ें. ठीक है. रेगिस्तान के दरमियान से. ओके. इसको द नील इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर. जो नील वैली है वो क्या दुनिया का लॉन्गेस्ट सबसे बड़ा रिवर दरिया है. इट फ्लो नॉर्थ थ्रू द सहारा, क्रिएटिंग अ लॉन्ग ओएसिस इन द डिज़र्ट विद डेल्टा इन द मेडिटेरेनियन. ठीक है. तो जो नील वैली है वो कहाँ से सहारा के दरमियान से गुजरता हुआ जा रहा है, और वहाँ से वो क्या बनाते हैं, ओएसिस इन द डिज़र्ट. ठीक है. वहाँ पे एक ज़रखेज़ एक फर्टाइल ज़मीन बना रहा है, तो विद डेल्टा इन द बहरा रोम से. ठीक है. बहरा रोम के समंदर से. द वाटर इन द नील मैनली कम्स फ्रॉम हाईलैंड एरिया. ठीक है. जो पानी वहाँ से बहता हुआ आ रहा है, एरिया डेट रिसीव फ्रिक्वेंट रेन. ठीक है. तो वो क्या एक मुस्तकिल जो मुसलसल बहती हुई क्या है, एक बारिश के तौर पे हो सकता है. द नील इज़ डिवाइडेड इनटू सेक्शन बाय कोटारैक्ट. ठीक है. जो नील है उसको डिवाइड किया गया है कोटारैक्ट में, मतलब कि इस झरोखे में इसको डिवाइड किया गया है वाटरफॉल के अंदर. कोटारैक्ट इज़ अ रॉकी एरिया डेट क्रिएट अ वाटरफॉल. ठीक है. एक रॉकी एरिया पहाड़ी इलाका है जहाँ पे आपके वाटरफॉल मतलब झरोखे बह रहे होते हैं.
आई होप ये समझ आ रहा होगा आप लोगों को। अच्छा, चैप्टर का नाम था अर्ली सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड एंशियंट इजिप्ट के इब्तदाई दौर में जो तहजीब पहले आई थी वो कितनी थी, एंशियंट कदीम मिस्र की थी। ओके, द नील फ्लोट्स एवरी ईयर व्हेन द रेनी सीजन बिगन्स, the water flows over the river bank. It soaks into the ground, evaporates or flows into the Mediterranean as the water level lower. It leaves behind rich, fertile soil for farmers. Egyptians dug canals to pull water out of the flooded river, which they saved for irrigation later on. It doesn't rain in the Sahara, so Egyptians relied completely on irrigation from the Nile to the farm, fresh water, irrigation, fertile soil. This is why people call it the gift of the Nile. ओके स्टूडेंट, तो इस पैराग्राफ में ये है कि द नील फ्लोड्स एवरी ईयर व्हेन द रेनी सीजन बिगन, ठीक है, जब भी बारिशों का मौसम स्टार्ट होता है तो जो नील फ्लो है वो क्या हो जाता है, वहाँ से फ्लोड्स मतलब बहना शुरू हो जाता है, नील जो दरिया है, ठीक है। द वाटर फ्लोज ओवर द रिवर बैंक, ठीक, इन जो पानी बहता हुआ आता है और दरियाओं के किनारे तक पहुंच जाता है। इट सो इनटू द ग्राउंड, और फिर वहाँ पे क्या होता है, हर तमाम इर्द गिर्द जगह तो वो सब डूबना शुरू हो जाती है। इवापोरेट्स, आबी बुखारात का बनना शुरू हो जाता है, और फ्लोज इनटू द मेडिटेरेनियन, ठीक है, और जो बहरा रोम पूरा क्या हो जाता है, बहना शुरू हो जाता है। एज द वाटर लेवल लो, लेकिन जब पानी का बहाव कम होता है तो इट लीव्स बिहाइंड रिच फर्टाइल सॉइल फॉर फार्मर, तो फार्मर क्या करते हैं फार्मरों के लिए कि वो एक ज़रख़ेज़ ज़मीन पे लीव्स लगाना शुरू कर देते हैं, मतलब पौधे खेती बाड़ी करना। इजिप्शियंस डग कैनाल्स टू पुल वाटर आउट ऑफ द फ्लोडेड वाटर, ठीक है, इजिप्शियंस क्या करते हैं, वहाँ पे कैनाल्स को खोदना शुरू करते हैं, वहाँ से पानी निकालते हैं और बहते हुए पानी में से विच दे सेव फॉर इरिगेशन, जो आपके पानी को बहते हुए जहाँ से पानी शुरू हो रहा है तो वहाँ से वो सेव होना शुरू हो जाता है। एंड डजंट रेन इन द सहारा, क्योंकि वहाँ पे क्या बारिश नहीं होती है। सो इजिप्शियंस रिलाइड कम्प्लीटली और इरिगेशन फ्रॉम द नील टू द फार्म, तो वो उसी पानी से उसको लोगों का अतमाद दिलाते हैं कि उसी पानी से उनको क्या करेंगे, सेव करना स्टार्ट कर देंगे नील में और फार्म के लिए इस्तेमाल करेंगे। फ्रेश वाटर इरिगेशन, जो पानी फ्रेश वाटर होता है इरिगेशन के लिए जो स्टार्ट करते हैं निकालने के लिए, तो फर्टाइल सोइल, तो जहाँ की जो फर्टाइल सोइल है, ज़मीन सरखेज़ ज़मीन है, दिस इज़ वाई पीपल कॉल्ड इट द गिफ्ट ऑफ द नील, तो इसी वजह से लोग कहते हैं जो गिफ्ट है किसका है, नील का है। बिफोर सिविलाइजेशन early human came to the Nile River to the hunt fish and the gather food, but gradually as people learned to farm and the domesticate animals and live in the permanent settlement, crowding the areas around Nile, several towns grew into cities and eventually kingdoms. Developed the transitions from nomadic hunter-gatherers to civilized living flowed the same pattern as in other places around the world. Farming provided extra food which allowed the division of labor, resulting in the development of government and the social classes, ठीक है। बिफोर सिविलाइजेशन, ठीक है, पहले तहजीब से पहले अर्ली ह्यूमन कम द नील रिवर टू हंट फिश, ठीक है, जो पहले के लोग थे वो क्या करते थे, दरिया पे आते थे, फिश पकड़ते थे, गैदर होते थे और अपना खाना ग्रेजुअली तौर पे ये करते थे, ये टू फार्म एंड द डोमेस्टिक एनिमल्स एंड लिव इन परमानेंट सेटलमेंट क्राउडिंग, और जो वहाँ के जो जानवर थे जो खाना बदोश थे वहीं पे अपना खाना पीना करते थे और वहीं पे इन्होंने अपना रहन सहन कर दिया था, और एनिमल्स लोग सब वहीं पे एक जगह रहना शुरू कर दिया था। तो फिर क्राउडिंग द सेम एरिया अराउंड नील, तो फिर उस नील के आसपास जो कहते हैं रश हो गया था, क्योंकि सब एक ही जगह सेटल हो गए थे। सेवरल टाउन्स ग्रू इनटू द सिटी, जो मुख्तलिफ इलाके हैं वो शहरों में तब्दील हो गए, एंड इवेंचुअली आमतौर पर किंगडम्स डेवलप, और फिर वहाँ पर उन्होंने अपनी बादशाहत पाली। द ट्रांजिशन फ्राम द नोमैडिक, जो ट्रांजिशन है किसी खाना बदोश की हंटर गैदर जो सिविलाइज लिविंग फॉलोड, ठीक है, उन्होंने क्या किया अपनी पुरानी तहजीब को चलाते हुए द सेम पैटर्न उसी के अतात करते हुए एज इन द अदर प्लेसेस, दूसरी जगहों पे गए, एंड अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में। फार्मिंग प्रोवाइड एक्स्ट्रा फूड, तो फार्मिंग के ज़रिए उन्होंने क्या उनको फूड मिलता गया, एंड डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट में क्या गवर्नमेंट पर्सन को डेवलपमेंट ऑफ सर्टन सोशल क्लासेस वगैरह, ठीक है, एंड अलाउड डिवीजन ऑफ द लेबर, ठीक है, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि लेबर्स को मतलब अपने अपने हिस्से में
चीज़ें काम को डिवाइड कर दिया और फिर इसका नतीजा ये आया कि उनकी डेवलपमेंट होती गई गवर्नमेंट के थ्रू एंड सोशल क्लासेस के जरिए। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया हो, और अगर नहीं समझ आया तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं आपको इजीली भी समझा सकूँ कि आपको क्या क्या समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। अल्लाह हाफ़िज़।